लास्ट एपिसोड में हमने देखा आयन यूरी को अपनी छोटी बहन पीना से मिलवा देता है और पीना यूरी से रिक्वेस्ट करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हूँ। इसीलिए पीना की गार्डियन कुरोहिमी उर्सुला से कहकर पीना का स्पिरिट कोर और अपना सेज स्टोन आयन की आंख में इंजेक्ट करवा देती है, जिससे कि अब वो दोनों भी आयन के साथ बाहर जा सकते हैं। अब आगे इसके बाद हम देखते हैं कि आयन जैस्पर के साथ एडवेंचरर गिल्ड में जाता है, लेकिन आयन यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि वो एक अप्रेजर है, जिस वजह से जैस्पर आयन से कहता है मैं समझ सका हूँ कि तुम क्यों परेशान हो और तुम्हें लग रहा है कि बाकी एडवेंचरर्स को ऐसा लगेगा कि तुम एक ढोंगी हो, लेकिन इस समय तुम मेरे साथ हो इसीलिए सब कुछ ठीक ही होगा। और वहीं पर सारे एडवेंचरर्स जैस्पर को ही देख रहे थे क्योंकि जैस्पर एक रईस व्यापारी है। तभी वहाँ की वर्कर लेडी जैस्पर से पूछती है कि आपका यहाँ पर क्यों आना हुआ, जिस पर जैस्पर बताता है मैं यहाँ पर इस लड़की के साथ आया हूँ। वर्कर लेडी पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको यहाँ पर क्या काम है। आयन कहता है मुझे कुछ आइटम्स डंजन में मिले थे और मैं उन्हीं को बेचने यहाँ पर आया हूँ। लेडी कहती है मुझे अपना गिल्ड कार्ड दिखाइए और वो गिल्ड कार्ड को देखकर कहती है तुम्हारा नाम आयन है और तुम्हारा रैंक F है और तुम्हारी जॉब एक अप्रेजर की है और इस बात पर यकीन करना नामुमकिन है कि कोई अप्रेजर किसी मॉन्स्टर को हरा सका है। इसीलिए लॉर्ड जैस्पर क्या आपको पूरा यकीन है कि ये आपको धोखा नहीं दे रहा। और आयन के बारे में जानने के बाद यहाँ खड़े हुए एडवेंचरर्स आयन का मजाक उड़ाने लगे हैं और फिर जैस्पर आयन से कहता है आयन अब इनको रिजल्ट दिखाने का समय आ चुका है। फिर आयन अपने हाथ पर बना हुआ मैजिकल मार्क इस्तेमाल करता है और ये मैजिकल मार्क उर्सुला ने आयन के हाथ पर बनाया था और असल में ये एक इन्फिनिट स्टोरेज है और आयन जितने भी मॉन्स्टर को मारता था उनके पार्ट्स को वो इसके अंदर रख लेता था, जिसके बाद वो उन सारे पार्ट्स को बाहर निकाल देता है, जो देखकर वो लेडी और खड़े हुए सारे एडवेंचरर्स सभी दंग रह जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ खड़े एडवेंचरर्स आयन के बारे में कहते हैं अरे ये कहीं से चोरी करके लाया होगा या तो ये सारा माल फेक है। और ये सब सुनकर आयन को काफी बुरा लगता है और इसी वजह से आयन को गिल्ड में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पर लो लेवल के लोगों को काफी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। तभी वहाँ पर गिल्ड की बॉस आ जाती है जिसका नाम मीगन होता है और वो उन सब से कहती है तुम लोग अपनी बकवास बंद करो क्योंकि किसी को भी उसकी जॉब के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। और फिर मीगन आयन से कहती है तुम्हारी नजरें काफी तेज है। ये सुनकर आयन सोचता है क्या इसको मेरी आंखों के बारे में पता चल गया है। तभी वर्कर लेडी एक टूल का इस्तेमाल करके बताती है कि ये सारे मॉन्स्टर के पार्ट्स बिल्कुल असली हैं और ये बात सुनकर सारे ही एडवेंचरर्स काफी शॉक हो जाते हैं, जिस पर जैस्पर कहता है अब तुम लोगों को ये बात समझ आ गई ना कि आयन एक ताकतवर वॉरियर है जो मॉन्स्टर को अपनी पावर से हराता है और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। जिसके बाद वर्कर लेडी आयन से अपने किए हुए बर्ताव पर माफी मांगती है। फिर गिल्ड मास्टर मीगन कहती है मुझे ताकतवर लोग पसंद है, इसीलिए मैं चाहूंगी कि मेरे गिल्ड के अंदर तुम्हारे जैसा कोई इंसान हो और अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोबारा जल्द ही मिलेंगे। और गिल्ड मास्टर के जाने के बाद वर्कर लेडी आयन को पेमेंट देने के लिए थोड़ा वेट करने को कहती है। तभी जैस्पर कहता है आयन अब तुम वो आइटम्स भी दे दो जो तुम्हें हिडन डंजन पार करके मिले हैं। और जैसे ही ये बात वहाँ खड़े एडवेंचरर्स सुनते हैं सभी आयन की तरफ देखने लगते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अभी शाम के समय आयन नहा रहा होता है। तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है और आयन के साइड में आकर कहती है देखो ये चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। आयन अचानक यूरी को साइड में देखकर हैरान हो जाता है यूरी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी वहाँ पर पीना भी आ जाती है। तभी आयन यूरी को गंदी नजरों से देखता है और अचानक वहाँ पर उर्सुला आ जाती है और कहती है तुमने मेरी बेटी को गंदी नजरों से देखा, इस वजह से मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर आयन वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद कुरोहिमी आयन को शुक्रिया कहती है क्योंकि इतने दिनों बाद कुरोहिमी ने पीना को इतना ज्यादा खुश देखा है। जिसके बाद आयन कुरोहिमी से पूछता है क्या पीना तुम्हारी बेटी की तरह है। कुरोहिमी बताती है हाँ, गार्डियन स्पिरिट कोर्स को बनाती है और स्पिरिट कोर के अंदर जो पर्सनैलिटीज होती है वो बिल्कुल बच्चे होते हैं, इसीलिए तुम कह सकते हो कि मैं पीना की बायोलॉजिकल पेरेंट हूँ। आयन कहता है इसका मतलब है कि यूरी और पीना के अलावा ऐसे 6 और बच्चे होंगे। कुरोहिमी कहती है 6 नहीं बल्कि 7। आयन थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है इन्हें तो 6 होना चाहिए क्योंकि सालों पहले एक अद्राशिल का पेड़ खत्म हो गया था। कुरोहिमी बताती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पिरिट कोर भी खत्म हो गया। इनकी सबसे बड़ी बहन एकेदना अभी भी अपने स्पिरिट कोर के साथ कहीं जिंदा होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन अब आयन जैस्पर से मिलने जाता है और देखता है कि जैस्पर गिल्ड मास्टर मीगन के साथ बैठा हुआ है। जैस्पर आयन से कहता है गिल्ड मास्टर तुमसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आई है। फिर गिल्ड मास्टर कहती है कि तुमने कभी बेहीमोथ का नाम सुना है, जिसको डीमन किंग मिक्तोरान ने बनाया था और अब वो अचानक वापस आ गया है और आने जाने वाले लोगों पर हमला करता है। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम इस SS रैंक वाले मॉन्स्टर को मार दो। आयन हैरान होकर कहता है क्या इसकी डिफिकल्टी का लेवल SS रैंक है। जैस्पर कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे इसमें जान भी जा सकती है, जिस वजह से तुम ये मिशन नहीं करना चाहते।
तभी आयन कहता है ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम दोनों अभी परेशानी में हो। ये बात सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आयन ने सही में इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया होता है। फिर जैस्पर कहता है आयन, तुम्हारा दिल बिल्कुल तुम्हारी तरह पावरफुल है। और अब अगले सीन में आयन उर्सुला की मदद से बेहीमोथ यानी उस ड्रैगन मॉन्स्टर के पास जाता है, और उर्सुला ने बेहीमोथ की सारी एबिलिटीज के बारे में आयन को पहले ही बता दिया था। फिर उर्सुला आयन से कहती है बेहीमोथ जमीन के अंदर रहता है, इसीलिए तुम्हें हमला करके उसे जमीन से बाहर निकालना होगा। और फिर आयन एक काफी बड़ा हमला करता है, जिससे जमीन में काफी गहरा गड्ढा हो जाता है। जिसके बाद बेहीमोथ जमीन से बाहर निकलता है और कहता है कौन है वो जिसने मुझे नींद से जगा दिया। जिसके बाद हमें बेहीमोथ के बारे में बताया जाता है। बेहीमोथ काफी समय से जिंदा है और इसने काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन आज तक बेहीमोथ को कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने उसकी ताकत का मुकाबला कर पाए। और सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है और आयन को देखकर बेहीमोथ को ऐसा लगता है आयन भी उन्हीं की तरह मारा जाएगा। जिसके बाद बेहीमोथ आयन से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने खड़े हो, और तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ आयन और मैं तुम्हें यहाँ पर हराने आया हूँ। आयन की ये बात सुनकर बेहीमोथ हंसने लगा है, लेकिन तभी आयन कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो डीमन किंग भी ज्यादा ताकतवर नहीं था। ये सुनकर बेहीमोथ को काफी गुस्सा आ जाता है और बेहीमोथ कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने डीमन किंग की इंसल्ट की। जिसके बाद बेहीमोथ आयन के ऊपर हमलों की बारिश कर देता है, लेकिन आयन भागते हुए सारे ही हमलों से बच जाता है और सीधा जाकर बेहीमोथ का एक हाथ काट देता है। इसके बाद बेहीमोथ जल्दी से जमीन के अंदर घुसता है और अंदर ही अंदर तैरते हुए आयन के ऊपर हमला करने वाला होता है, और वो सोचता है कि आयन को इसके बारे में नहीं पता चलेगा। जिसके बाद बेहीमोथ बाहर निकलकर आयन पर हमला कर देता है और उसे खा जाता है। लेकिन अचानक एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे बेहीमोथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अब बेहीमोथ मौत की कगार पर है। और वो आयन से पूछता है इंसान, ये तुमने क्या किया और मैं कैसे हार गया? जिसके बाद आयन बेहीमोथ को बताता है मैंने अपने मैजिक से देख लिया था कि तुम्हारी बॉडी बाहर से मैजिक को ऑब्जर्व कर लेती है, जिस वजह से मैंने तुम्हारे मुंह के अंदर घुसकर एक काफी पावरफुल मैजिक अटैक किया, और मैजिक अटैक के धमाके से बचने के लिए मैंने इस बैरियर का इस्तेमाल किया। बेहीमोथ कहता है मैं समझ गया कि मेरी हार कैसे हुई। जिसके बाद आयन उससे कहता है जब मैं यहाँ पर पहुंचा था मैंने तभी एक इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से तुम्हारा कोई भी अटैक मुझे नहीं लगा, और मैंने किंग को इंसल्ट करके तुम्हें गुस्सा दिलाया, जिस वजह से तुम लापरवाह हो गए। और तुम्हारी हार की वजह तुम्हारा घमंड है, क्योंकि तुम्हें लगता था कि कोई भी इंसान तुम्हें नहीं हरा सकता। ये सब सुनने के बाद बेहीमोथ कहता है मैं समझ गया कि जब हम मिले थे ये तभी तय हो गई थी कि मैं इस लड़ाई को हारने वाला हूँ। और ये बात कहते ही बेहीमोथ मर जाता है। जिसके बाद आयन अपने लेफ्ट आई का इस्तेमाल करके बेहीमोथ की एबिलिटीज को सीख लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और आयन को प्रिंसेस क्लोडिया ने मिलने के लिए बुलाया है। जिसके बाद प्रिंसेस क्लोडिया कहती है मेरे प्यारे हीरो, मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम्हारी दूसरी बीवी होने के बावजूद मैं तुमसे जल्दी नहीं मिल पाई। ऐसा कुछ नहीं है और हमारी शादी नहीं हुई है, वही तो मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरे पिताजी से मिल पाओ। तभी यहाँ पर राजा आ जाता है और राजा को देखकर आयन की हालत खराब हो जाती है, और आयन जल्दी से राजा को खुद का इंट्रोडक्शन देता है। राजा कहते हैं सबसे पहले मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने बेहीमोथ को हरा दिया और तुमने काफी कमाल का काम किया है। और सिर्फ बेहीमोथ ही नहीं बल्कि तुमने मेरी बेटी की जान भी बचाई थी, और उसके लिए मैं तुम्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। अरे नहीं, अगर आपको शुक्रिया कहना है तो यूरी को कहिए, क्योंकि यूरी की मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। और फिर राजा यूरी को शुक्रिया कहता है और मैं लोगों को पहचानने में बहुत अच्छा हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें देखकर ही कह सकता हूँ कि तुम भविष्य में कुछ बड़ा काम करोगे और बहुत नाम कमाओगे। जिसके बाद राजा आयन को एक घड़ी देता है और इस घड़ी के ऊपर रॉयल एल्बम बना हुआ है, और इस घड़ी की मदद से आयन को इस देश में हर जगह जाने की एक्सेस मिल जाता है। आयन सोचता है इस घड़ी से मुझे उन जगहों का भी एक्सेस मिल जाएगा जिनका एक्सेस मेरे पास पहले से नहीं है, और इससे मुझे यूरी की फैमिली को ढूंढने में मदद मिलेगी। और आयन को ये घड़ी देने के बाद राजा शुक्रिया करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और ये बात पूरे शहर को पता चल चुकी है कि आयन ने बेहीमोथ को हरा दिया है, और लोग भी इस बारे में काफी बात कर रहे हैं। लेकिन तभी हम जॉयद को देखते हैं जो अचानक किसी से टकराकर जमीन पर गिर जाता है और सोचता है यहाँ पर हर कोई बस आयन के बारे में ही बात कर रहा है, और बस कुछ ही समय पहले मैं उससे ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए उसे अभी भी मुझसे पीछे होना चाहिए था और हमेशा की तरह कूड़ा उठाना चाहिए था, और मुझे सही में उससे नफरत है। तभी जॉयड के पास एक लड़की आती है और उससे कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ताकतवर बना सकती हूँ, और मेरा नाम है एक आदना और मैं एक स्पिरिट हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसके एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।